कृष्ण 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 हरे राम राम जय राधा माधव जय कुलबीरा जय राधा माधव जय गोपी जय गोपी जय गोपी जय गोपी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
शील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद गीता कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय से। 10वां अध्याय 10वां श्लोक हो गया था। पहले 15 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। तो 10वां अध्याय पहला श्लोक। सबके पास भगवद गीता है? उनके पास नहीं है कुछ। दसवें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान वाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुषुर्गणा भगवं न महर्षय अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजामनादिं च
वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्विदा हर्षे सप्तपूर्वे तत्बारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां युक्तिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता सु अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तिश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं च तथापि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावुस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् दृश्यं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अभुस्तं ऋषिः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् भक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयम् एवात्मात्मानं वेत्तस्त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेषु भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने अध्याय का शुरुआत किया था ये बताते हुए कि तुम मेरे मित्र हो, है ना, भाव भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते हम प्रयत्नानि वक्ष्यामि हित कामय। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे लिए मेरा ज्ञान देता हूं कि मेरे ऐश्वर्य कैसे कैसे हैं, कौन से ऐश्वर्य है मेरे। तो दूसरे श्लोक में बताया था नमे विदुषुरगणा कि मेरे ऐश्वर्य इतने हैं कि जो देवी देवता हैं, इंद्र चंद्र वरुण शिव ब्रह्मा, इनको भी मेरे सारे ऐश्वर्य के बारे में पता नहीं, ये बताया था उन्होंने। फिर उन्होंने बोला था योमाम अजम अनादिम च यत्ति लोक महेश्वरम, कि मेरे ऐश्वर्य जो हैं वो अनादि काल से हैं, मेरा कभी भी जन्म नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि योमाम अजम अनादिम च, मैं अजय हूँ, अजय मतलब मेरा जन्म कभी नहीं हुआ, और मैं अनादि काल से हूँ, बहुत बहुत सालों पहले से मैं हूँ, और मैं सारे जगतों का कौन हूं, दाता हूं। यहाँ पे क्या बोला है,
व्यक्ति लोक महेश्वरम, महेश्वरम मतलब कंट्रोलर, असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, है ना। तो जो ये जानता है कि मैं अनादिकाल से हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है और सारे जगतों का मैं अधिपति हूं, महेश्वर हूं, वही पापों से मुक्त हो सकता, और कोई व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं हो सकता। फिर आगे उन्होंने बोला था कि 20 गुणों के बारे में बोला था, बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम शम। तो ये सारे जो गुण हम भौतिक दुनिया में देखते हैं, सारे गुण भगवान से आए हैं, है ना, भगवान से प्रकट हुए हैं, और भगवान के गुण हम इन जीवों में देख सकते हैं। ये 20 गुणों के बारे में भगवान बता रहे थे। उसके बाद बताया महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनोसथा, जो 7 ऋषि हैं ये मुझसे आए हैं, फिर 4 कुमार मुझसे आए हैं, और जो मनु हैं, कितने होते हैं मनु? 14 मनु। 14 मनु किससे आए हैं? मुझसे आए हैं, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ जो भी है कृष्ण भगवान से ही आया है। फिर 7वें बोलते हैं, जो व्यक्ति इस सारे ऐश्वर्य का उसको ज्ञान है और उसको विश्वास रखता है, क्या करता है वो? मेरी भक्ति में लग जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। और फिर 8वें श्लोक में उन्होंने बोला कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि जो भी जगत दिख रहा है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब कुछ मुझसे आया है ना। और जो बुधा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या करता है वो? अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है मुझको भजता है, भजता है मतलब भजन करता है, मेरा भजन, है ना, ऐसे बोला है, भक्ति करता है। तो बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, बुधा ये शब्द बुद्धा से आया है, लॉर्ड बुद्धा उनसे आया है। बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको ज्ञान है। बुद्धिमान मतलब भौतिक दृष्टिकोण से ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञान, जिसको पता है कि शरीर और आत्मा में फर्क क्या है, जिसको पता है कि इस भौतिक दुनिया में कोई सुख नहीं है, ये भौतिक दुनिया क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ जानता है, वो जान के भक्ति में लगता है। ऐसे जानने वाले बहुत सारे लोग, जैसे मैं जब इन्फोसिस में था तो मेरा मैनेजर बोलता था कि आनंद ये सब माया है, ऐसे बोलते था पर कुछ करता नहीं था उसके बारे में, मतलब बोलने के लिए बोलता है ये पैसा ऐसे सब माया है, बट करना क्या, उसका कुछ काम करते रहो, पैसा कमाते रहो, एंजॉय करते रहो। इसका मतलब सिर्फ ज्ञान की जरूरत नहीं, ज्ञान के साथ साथ एप्लीकेशन चाहिए, कि मैं अपने जीवन में उसको बताऊं, कि मैं भगवान की भक्ति करूं, और जो टेम्पररी चीजें हैं उसके पीछे मैं ना दौड़ूं। जो शारीरिक अध्यात्म भौतिक चीजों के जितना पीछे दौड़ते हैं उतना ज्यादा कष्ट होता है, और यौवन में जितना ज्यादा कोई एंजॉय करता है वो बुढ़ापे में उसको कष्ट होता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज के पीछे हम दौड़ते हैं तो उसके पीछे हमको कष्ट होता है। जब नहीं मिलता है तो लगता है कि क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। जब मिलता है तो उसका कीमत नहीं रहता है, अब मिलने के बाद लगता है कि अरे कहीं गुम हो जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा। जैसे पैसे के पीछे लोग दौड़ते हैं, तो पैसे के पीछे लोग दौड़ते हैं, पैसा जब मिलता है तो लगता है गुम हो जाएगा कहीं, और जब पैसा नहीं होता तो क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति क्या है? कुछ नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति क्या है? अशांत है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंकरिंग एंड लेमेंटिंग। हैंकरिंग मतलब उस चीज के पीछे दौड़ना, और लेमेंटिंग मतलब उसके पीछे दुख प्रकट करना। जैसे कोई व्यक्ति है जो उसको दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, तो जब बनता नहीं तब तक वो दौड़ता है, पीछे दौड़ता है, बहुत कष्ट करता है, उसमें भी बहुत कष्ट है, 12-12, 14-14 घंटा काम करता है। और जब बन जाता है तो उसको डर लगता है कि कब मेरा पोजीशन छूट जाएगा। जैसे एक बार बता रहा था कि ओरेकल का जो चीफ है, ओरेकल कंपनी का, लैरी एलिसन, हाँ, कुछ घंटे के लिए वो अमीर बन गया, पहले नंबर। सुबह जब एक कॉन्फ्रेंस में गया तो उसको फोन आया कि तुम नंबर 1 बन गए, तो बहुत खुश हो गया, वाह नंबर 1 बन गया। और फिर जब तक वो शाम हो गई तब तक मैसेज आया कि नहीं, तुम वापस नंबर 2 पे आ गए। तो ये सब कुछ भौतिक जो है प्रगति, भौतिक जो चीजें हैं, सब कुछ क्या है? टेम्पररी। इनमें कुछ सुख का प्राप्ति नहीं। जो भी सुख मिलता है वो टेम्पररी सुख होता है। जैसे मैं काउंसलर मीटिंग बता रहा था कि 2 प्रकार के सुख होते हैं। कौन से? पद्मजा माता जी, शीतला माता जी भी थी, अब पद्मजा माता की छुप नहीं सकते आप। वेरी गुड आनंद, और भी सिंसियर स्टूडेंट पैदा हो रहे हैं। मुझे लगा सिर्फ कल्पना माता जी सिंसियर थी। गुड।
प्रभु जी के पास नोटबुक वगैरह देख के अच्छा लगा। अनंत सुख और दूसरा क्या है? अद्वैत। मतलब क्या? अनंत सुख मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। इस दुनिया में ऐसा कोई सुख है जो कभी कभी भी खत्म नहीं होता है? ऐसा कौन सा सुख है? जब माँ, कोई माँ बन जाता है, मतलब लड़की माँ बन सकती है, तो उसको उसका जो सुख होता है कुछ दिनों के लिए होता है ना। जब वो बच्चा परेशान कर रहा है तब तक तो उसका सुख खत्म हो जाता है। बोले क्या है, रात रात तक उसको जगना पड़ता है। तो माँ उसको, बच्चों को नहीं बोल सकती कि चुप रहे, नाइट अभी सोने का टाइम है, सुबह को रो अभी तू, ऐसे नहीं बोल सकती। जब भी रोएगा उसको दिखना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए सुख होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं फिर बच्चे अपने आप अपनी दुनिया में होते हैं। तो वो अनंत सुख नहीं है, कोई भी अनंत सुख नहीं है ना। आदमी को लगता है कि शादी कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, उसको क्या पता कि क्या रखा है शादी के बाद, है ना, दुख ही दुख रखा है। पर हर व्यक्ति को ऐसे लगता है। अभी आज सुबह मैं क्लास में दे रहा था तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि प्रभु जी मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने बोला कि पेड़े बांटो प्रभु, क्या भगवान आपको ऑलरेडी खुश रखना चाहते, देखना चाहते, क्यों दुख की दुनिया में आप जाना चाहते हो? तो नहीं ना प्रभु जी, मुझे शादी करनी है। मैंने बोला कि जो शादी कर चुके हैं वो सोच रहे क्यों की, और आपने शादी नहीं की तो आपको लग रहा है कि शादी करना चाहिए। तो मैं बोला कि आप पूरे अपनी एनर्जी भगवान की सेवा में लगाओ। वो तो लगा लूंगा पर शादी कब होगी? तो शादी का लड्डू कैसा है? खाए वो भी पछता है, न खाए वो भी पछता है, दोनों पछताते हैं। अंदर तो पछता रहे आप। माता जी सामने को तो नहीं बोलेंगे, अकेले में हो सकते बोलेंगे क्या बताऊं प्रभु, शादी के बाद मेरे पूरे बाल झड़ गए। मेरे भी झड़ गए प्रभु। तो ऐसे तो कोई भी अनंत सुख नहीं है ना। अभी कितना भी आप टीवी में दिखाओ, मूवी में दिखाओ कि नहीं हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर, ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ऐसा कोई चीज नहीं होता हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर वगैरह, है ना। तो अनंत सुख इस दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं। और दूसरा क्या है? अनवैध सुख। मतलब हाँ, ऐसा कोई सुख है इस भौतिक दुनिया में जिसमें कोई भी दुख नहीं है? हर सुख के पीछे कुछ ना कुछ दुख आता है ना। तो अनवैध सुख मतलब जिस सुख में कोई दुख है ही नहीं, दुख के बिना सुख। इसका एक सिंपल एनालॉजी है कि अगर आपको मैंने एक राइस खीर दिया, राइस, स्वीट राइस, और उसमें सिर्फ 4-5 दाने सैंड पार्टिकल, क्या बोलते हैं उसको, वाड़ू डाल दिया, तो आप उसको रिलीज करेंगे? बीच बीच में दांतों में आएगा वो, है ना, तो पूरा खराब हो जाएगा। वैसे ही इस भौतिक दुनिया का भी सुख ऐसे ही है। जितना भी हम उसके पीछे दौड़े हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो दुख होता ही है ना। जैसे किसी का प्रमोशन हो जाता है ऑफिस में, तो प्रमोशन के बाद उसका काम बढ़ जाता है और उसको ज्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं, तो उसका सरदर्द बढ़ जाता है ना। ऐसे तो हर कोई सुख आप देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई तो दुख होता ही है ना। तो ऐसे कोई भी सुख नहीं है जिसमें दुख नहीं है। तो उसको बोलते हैं, जिस सुख में कोई दुख नहीं है उसको अनवैध सुख बोलते हैं। पर इस दुनिया में नहीं है। वो कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक चीजों में अनवैध सुख है ना। ऐसे तो हम चर्चा कर रहे थे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे कि अहम सर्वस्व प्रभु, मतलब मैं सारे जगत का दाता, सब कुछ मुझसे आया है ना। और ऐसा कोई भी और भगवान नहीं बोलता। शिव जी नहीं बोलते, ब्रह्मा जी नहीं बोलते, गणपति नहीं बोलते, दुर्गा माता नहीं बोलती है, वरुण जी नहीं बोल रहे हैं, इधर कोई भी नहीं बोल रहे। कोई भी शास्त्र खोल के देखो, वो ये ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे कि अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे आया है। सारे देवी देवता मुझसे आए, ब्रह्मा जी मुझसे आए, शिव जी मुझसे आए, सब कुछ मुझसे आए, है ना। वो ऐसा क्यों गर्व से क्यों बोल रहे हैं? भगवान गर्व से बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, तो विभूति बोल रहे हैं, बट गर्व से बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा है पहले कि तुम मुझे सारे अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताओ, है ना, इसलिए बता रहे। तो ये कोई गर्व नहीं है। गर्व मतलब क्या? खुद से जाके कोई बोले कि मैं ये हूं, मैं हूं, उसको गर्व बोलते हैं। और क्यों बता रहे भगवान? इसको बताने की जरूरत क्या है? ऐश्वर्य बताने की जरूरत क्या है? कौन? अर्जुन। और हमारे लिए भगवान से जुड़ने के लिए, उनके ऐश्वर्य के बारे में ज्यादा। हाँ, अभी अगर हमें पता ही नहीं भगवान क्या है तो हम क्यों उनको मानेंगे, है ना। भगवान के ऐश्वर्यों को जानेंगे तभी तो भगवान को मानेंगे, है ना। अभी अगर जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में अगर पता ही नहीं होता तो हम उनको क्यों मानते प्राइम मिनिस्टर? हम तो नहीं चाहिए हमको, है ना। साधारण व्यक्ति को हम क्यों मानेंगे?
ऐसे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का बुद्धि जो है 10 गुना ज्यादा होता है सामान्य व्यक्ति से, तो वो इतना बुद्धिमान है, इतना कुछ कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं। वैसे ही भगवान के कार्यों को हम जानेंगे नहीं, उनके ऐश्वर्य को नहीं जानेंगे, तब तक उनको हम क्यों मानेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है, वो कृष्ण के लिए जरूरी नहीं है, कृष्ण को तो पता ही है। पर हमारे जो जैसे व्यक्ति जो भगवान को जानते नहीं है ना, हम भूल गए हैं, इसीलिए हमको जानने की जरूरत है। इसीलिए भगवान बता रहे, हमारे हमारे कल्याण के लिए बता रहे, इसीलिए भगवत गीता में नहीं ऐसे। तो पिछली बार हमने 9वां श्लोक चर्चा किया था, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के भक्तों के गुण क्या है, क्या करते हैं भक्त? पॉलिटिक्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, व्हाट्सएप पे जाते बैठते हैं, भगवान के बारे में। हाँ, भक्तों का मन कहाँ होता है? भगवान में। और वो क्या करते हैं? रमते हैं किसमें? रमी में। भगवान में रमते हैं वो, मतलब क्या करते हैं? भगवान के बारे में बातें करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, मूवीज के बारे में, उसके बारे में नहीं बात करते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान के बारे में बात करते हैं, है ना। तो वो भक्त कहलाते हैं जो हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप अभी कर रहे हैं भगवद गीता चर्चा, ये भगवान के बारे में चर्चा कर रहा है ना, तो उसको भक्त बोलते हैं। तो उसको करने से क्या होता है? श्लोक में क्या बोला है? उनको क्या मिलता है? तुष्यन्ति। तुष्यन्ति मतलब तुष्टि, मतलब संतोष, शांति। तुष्टि मतलब शांति या सेटिस्फैक्शन, जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश का राइट से सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। जैसे अभी कोई माँ कुछ कुकिंग करेगी, है ना, और बच्चों और उसके हस्बैंड को अच्छा लगेगा, तो भी उसको तुष्टि मिलती है। बच्चे और ये जो पति है बोलेगा क्या गंदा बनाया, ज्यादा नमक डाला है, तीखा कम डाला है, ये नहीं है, जल गया है, तो उसको तुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तुष्टि तभी मिलेगी जब सब लोग खुश रहेंगे। वैसे ही जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, तो हमारा हृदय जो है प्रफुल्लित होता है। कैसे प्रफुल्लित होता है? तुष्टि कैसे? हाँ, कैसे पर? हाँ, साफ होता है। आगे के बारे में सुनती हूँ। वही कैसे? भगवान का नजदीक है। जब ये हम पढ़ते हैं तो जब हम सुनते हैं, गोल 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 घूम रहे हैं आप लोग, वो सेंटर पॉइंट पे आई नहीं। कैसे मिलती? क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं प्रभु जी, और भगवान संतुष्ट होंगे तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। आप क्या बोलते पता? भगवान की महानता विभूतियां जान करके उनके बारे में अपने को जानकारी होती है, बट तुष्टि कैसे मिलती है? उनका जानने से, सिर्फ जानने से मिलती है? तो हम अपने जीवन में उतारते हैं करके भगवान। मूल क्या है उसका उत्तर कि हृदय में कौन बैठा है? हरे कृष्णा प्रभु यस जी। माता जी, कंचन माता जी को है। हाँ, भगवान ये सब करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान के संतुष्ट होने से सब संतुष्ट हो जाते हैं जी। कैसे? बट वही पूछ रहा था कैसे, क्योंकि मेरा उत्तर था कि हृदय में भगवान बैठे हैं। तो आप जब कान से सुनते हो अपने कान से, तो हृदय के अंदर जाता है, और हृदय के अंदर कौन बैठा है? भगवान। वो भी सुनते हैं, हाँ दिशा दिखाते। बट जब तक वो, जैसे अभी कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में हम तारीफ कर रहे हैं, है ना, जब उसको तारीफ करते तो उसको अच्छा लगता है ना। कोई व्यक्ति को अभी शीतल माता जी का हम तारीफ करेंगे, है ना, तो नहीं करेंगे, बट अगर करेंगे तो माता जी को अच्छा लगेगा ना, बोले और ये तो गुण कुछ भी नहीं है, और बताओ, है ना। तो वैसे भगवान ऐसे नहीं बोल रहे और बताओ, पर भगवान जब बैठे उनके अपने बारे में सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और क्योंकि वो खुश होते हैं, जैसे माता जी ने बोला, जैसे पेड़ के मूल को पानी डालेंगे तो पेड़ सबको मिल जाता है, सारे जो भाग है पेड़ की सबको मिल जाता है पानी। वैसे भगवान खुश होते तो हम भी खुश होते हैं। जब तक भगवान खुश नहीं होंगे तब तक हम खुश नहीं होंगे, है ना। तो हमको संतुष्ट होने का यही एक सोल्यूशन है। क्या? 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोला गया है, भोक्ता राम के तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा म्यान्ति चतुर्थी। भगवान बोल रहे हैं कि भोक्ता मैं हूं, मैं मतलब कृष्ण भगवान। भोक्ता राम के तपसा सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही हूं। ये जब हम जानेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तब जाके हमारा हृदय साफ होगा और हम खुश होंगे। इसलिए जब हम कीर्तन करते हैं, जैसे कीर्तन कर रहे थे हम लोग, तो मन प्रफुल्लित हो रहा था ना। किसी का मन मोरोस हो, तो मुझे क्या है कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कर रहा था। एक भी बच्चे भी हंस रहे थे, बच्चे भी खुश हो रहे थे। क्यों?
हमारा नाम तो पुकारा नहीं जा रहा है, भगवान का नाम पुकारा जा रहा है, फिर भी हम क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि भगवान का नाम पुकारेंगे तो जैसे कोई माँ होती है ना, जैसे अभी सुकृत को बहुत अच्छे मार्क्स मिले 19.97 है ना, अभी आगे जाके जमाना ऐसा है कि 100% भी कम पढ़ने वाले हैं। तो जब अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छा एडमिशन मिलेगा तो, और सुकृत का हम तारीफ करेंगे, है ना, तो किसको खुशी मिलेगी? माँ बाप को, दोनों को मिलेगी, है ना। वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो भगवान को खुशी मिलती है। तब जब भगवान खुश होता है हम भी खुश होते हैं, ना। तो ये उसका साइंस है ना? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मत चित्ता मत गता प्राणा। और ऐसे भक्तों का और एक गुण क्या है? मत गता प्राणा, मतलब प्राण से भी ज्यादा प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। कौन? भक्त। भगवान। भगवान मुझसे मेरे प्राण से ज्यादा प्रिय है। ओके, और जीवन मुझमें अर्पित। हाँ, उनका जीवन मुझको अर्पित है। मतलब क्या? आप किसी को जीवन अर्पण करना मतलब क्या? भगवान की सेवा सब कुछ दिन रात उसके बारे में सोचना। जैसे अगर कोई आर्मी ऑफिसर होता है, उसका जीवन अर्पित देश को, मतलब क्या? वो जान भी देने के लिए तैयार है ना। वैसे ही भक्त क्या है? भगवान के लिए जान भी देने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार भगवान, है ना। उसको बोलते हैं कि मद गता प्राणा, मतलब प्राण भी अर्पण करने के लिए तैयार है, ऐसे, है ना। तो ऐसे कई सारे भक्त हो गए हैं कि जिन्होंने भगवान के लिए प्राण दिए, भगवान को बचाने के लिए। जैसे न्यू वृंदावन करके जगह है, वहां पे यूएस में, वेस्ट वर्जीनिया में, वहां पे जब मंदिर बांधा गया तो कुछ गुंडे लोग आए थे वहां पे वो मंदिर तोड़ने के लिए। तो कई भक्तों ने जान दे दिया इसको बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये प्राण देने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब कुछ भी करेंगे, है ना, ऐसे। और ये 2400 घंटा 7 दिन, हाँ, पूरा साल भर, मतलब पूरा जिंदगी भर कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा करेंगे तो फिर घर का काम कब करेंगे? तो घर का काम करते करते हम सोचते कृष्ण के बारे में, है? जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते करते मन में कुछ विचार आती है कि नहीं? वैसे ही तो ड्राइविंग करते करते अगर मन में कृष्ण के विचार आते क्या प्रॉब्लम? कुकिंग करते हुए मन में विचार आते हैं, तो कुकिंग करते करते कीर्तन लगा दिया और कृष्ण के बारे में सोचा तो कोई प्रॉब्लम है? उल्टा अच्छा है। आपका जो कुकिंग है इतना अच्छा बनेगा कि जो खा रहा है वो संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि जैसा भी ये पानी लिया मैंने, इसमें अगर मैंने 10 बार हरे कृष्णा ऐसा बोला, है ना, तो ये पानी शुद्ध हो जाता है। साइंटिफिकली प्रूव नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट किया है कि पानी में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो आप तो पानी शुद्ध हो जाता है, फिल्टर की जरूरत नहीं, एक्वागार्ड की जरूरत नहीं। इतना उसमें पावर है महामंत्र में, है ना। तो वैसे ही कृष्ण भगवान को जितना हम अर्पण करेंगे उतना कृष्ण भगवान खुश होंगे और हम भी खुश होंगे, है ना। तो 24 घंटे ऐसे हमको प्रयत्न करना है। अभी नहीं हो रहा। हमको क्या होता है कि जब क्लास में बैठते हैं, जब जपा करते हैं तभी कृष्ण याद आते हैं, पर बाकी समय कृष्ण याद नहीं होते, है ना। तो हमें आदत डालनी ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को याद करने की। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को याद कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। मतलब क्या करना? उनके बारे में सुनना पड़ेगा, उनके बारे में सुनना पड़ेगा, कंटिन्यूसली सुनना पड़ेगा। जहां भी जाओ, बाथरूम में जाओ, वॉशरूम में जाओ, दोनों एक होता है वैसे, पर कहीं भी जाओ भगवान के बारे में सुनते रहो। क्योंकि हमारा जो मन है, जैसे मैं सुबह बता रहा था, मन को कोई ऐसा एक ब्रेकिंग चीज में, मतलब ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको, फैंटास्टिक चीज में उसको ध्यान देने की आदत होती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे शांति से, है ना, ऐसा पता चला कि 2 किलोमीटर पे कोई बॉम्ब स्फोट हुआ, तो क्या करेंगे हम? आपको समझ में आ गया कि बॉम्ब स्फोट हुआ है, तो क्या करेंगे? पहला भाग जाएंगे, माता जी भाग जाएंगे ऊपर। माता यहाँ पे और वहाँ पे सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे अच्छे कीर्तन करते हैं। उसके बारे में फोन करेंगे, क्या होगा, सब ठीक तो है ना, क्या हो, कितने लोग मर गए, किसने किया, क्या, मतलब हमारा ध्यान उधर बढ़ जाएगा, है ना। इतना बॉम्ब स्फोट होने की जरूरत नहीं, कोई अंदर भी आए तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। बॉम्ब स्फोट होने की क्या जरूरत है? तो मन जो है, मन को ऐसा कुछ अलग चाहिए, मन को रूटीन नहीं चाहिए। इसीलिए न्यूज भी दिखाते ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग क्यों बोलते? कोई ब्रेकिंग नहीं होता है। हमारा मन वहां पे डाइवर्ट होने के लिए। इसलिए आप अगर देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में वैसे ज्यादा एग्जैगरेट करके दिखाते हैं, है ना। एकदम ऐसे गंदे कपड़े दिखाएंगे और फिर उसके बाद सर्फ एक्सेल के बाद एकदम ऐसे नए नए कपड़े दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मन
उधर अटैच हो जाता है। मन ये होता है अटेंशन ठीक करता है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब कोई कुछ किए बिना मन जो है भौतिक चीजों में अटैच होता है। इसलिए रोज खोल के न्यूज़पेपर क्यों देखते हैं हम? ऐसा रोज नया क्या घटने वाला है, फिर भी क्यों देखते हैं? मन को लगता है कुछ तो आज हुआ होगा, क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता है। उसे इंग्लिश में फोमो बोलते हैं। फोमो मतलब हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ऐसा कुछ घटित हुआ और मुझे नहीं पता चला, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे पता ही होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर खोल कर रोज देखते क्या हुआ आज, है ना? वो कुछ होता नहीं, वही चीज बार बार वही अलग अलग लोगों के साथ होती रहती है ना, उसको न्यूज बोलते हैं। तो मन को क्या है, आदत है ऐसी कोई खतरनाक चीज, ऐसी कोई चीज हो जिसका मेरा मन वहां पे अटक जाए, तो उसको हमें क्या करना है, वहां से खींचना है उसको, और कहाँ लगाना है? कृष्ण में। क्योंकि जितना भौतिक चीजों में मन लगेगा उतना क्या प्रॉब्लम है? कृष्ण से दूर चले जाएंगे, और कृष्ण से दूर होंगे तो क्या प्रॉब्लम है? इसी दुनिया में भटकते रहेंगे, है ना? 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। कभी कुत्ते बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी क्रोकोडाइल बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कीड़ा बनेंगे, कभी कोरोना बनेंगे, है ना? ऐसे भटकते रहेंगे, है ना? और उसमें कोई सुख नहीं है। और मानव जन्म एक ही है, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे। बोल रहे कवि की दुर्लभ है मानव जन्म, है ना? कृष्ण न भजिलो मुखे, बोलते कि कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या हो गया? कल्याण हो गया। कल्याण मतलब एक्चुअल कल्याण नहीं हुआ, खत्म हो गया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ फायदा ही नहीं है ऐसे। तो इसीलिए कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमने किताब पढ़ना चाहिए, भगवद गीता, भागवतम। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा ऐसे। जैसे मैं उस दिन आपको बता रहा था कि अगर ऐसे कभी हो कि मन उदास है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? टीवी देखना चाहिए ना, बराबर? मूवी देखना चाहिए, है ना? जप करना चाहिए। मैंने कितनी बार देखा है कि जिस दिन मैं पूरा दिन जप करता हूँ, कभी कभी होता है, रोज नहीं होता, पर मन एकदम प्रफुल्लित होता है, हृदय एकदम साफ होता है, और आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो कार्य हैं, एकदम शुद्ध होते हैं। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वरना हम भौतिक दुनिया में इतने अटके होते हैं कि हम भी उस दुनिया के जैसे ही गलत करने शुरू करते हैं, है ना? इसीलिए हर 15 दिन में, हर एक महीने में हमने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना। आप बोलेंगे प्रभु जी है ही कितना टाइम? नहीं, अगर हम अपनी दिनचर्या देखेंगे तो उतना बहुत कुछ टाइम हम निकाल सकते हैं। जैसे मोबाइल को अगर बाजू में रखें तो कम से कम 2 घंटे निकलेंगे दिन के, जो फ्री टाइम है, उतना हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि चाणक्य पंडित बोलते हैं एक क्षण अगर हमने गंवा दिया, कितने भी सुवर्ण मुद्राएं, कितने भी करोड़ों पैसे दे, वापिस नहीं आएंगे, वापिस नहीं आएंगे। वैसे ही कृष्ण को याद किए बिना 1 सेकंड गंवा दिया तो करोड़ों, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे पैसे चाहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सेहत खराब हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कृष्ण को 1 क्षण के लिए भूल गए तो बहुत बड़ा नुकसान है ऐसे। तो इसलिए उनमें प्राण लगाने चाहिए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। ये हमने पिछली बार देखा था। और फिर अगले श्लोक जो है 10वां श्लोक, उसमें भगवान बोल रहे हैं तेषाम सततम युक्तानाम। तेषाम मतलब जो भक्त क्या कर रहे हैं? सतत युक्तानाम। सतत मतलब ऑलवेज, हमेशा। युक्तानाम मतलब एंगेज है, कुछ कार्य कर रहे हैं। इसमें भजताम, भजताम मतलब भक्ति कर रहे हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, कैसी भक्ति कर रहे हैं? प्रेम से भक्ति कर रहे हैं, जबरदस्ती भक्ति करे। क्या मुझे आरती करने के लिए बोल दिया, ये लो आरती करता हूँ, ये भक्ति नहीं है ना? या अगर माँ ऐसे करे, क्या कुकिंग करने के लिए बोल दे, कुकिंग कर रहा है मैं कैसे कर, उसमें प्रेम नहीं है। माँ जब कुकिंग करो तो प्रेम से कुकिंग करती है, पूरा मन लगाती है उसमें, है ना? उसमें ऑफिस के जैसे नहीं होता, ऑफिस में क्या है जबरदस्ती इसलिए कर रहे हैं, पर जब माँ कर रही है, कोई भी कर रहा है तो प्रेम से कर रही है। वैसे यहाँ पे भक्ति क्या कर रहा है? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से कर रहा है। क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। दधामी बुद्धि योगम, दधामी मतलब आए, मैं देता हूं। क्या देता हूं? बुद्धि योगम। बुद्धि योगम क्या ट्रांसलेशन क्या है हिंदी में? असली बुद्धि। मतलब अभी बुद्धि कौन सी है? फिर नाटा बुद्धि, नाटा बुद्धि मतलब ये बुद्धि को कुछ फायदा नहीं है। अभी भौतिक बुद्धि जो है हमको दिया गया है, इसका कोई काम नहीं।
तो ये हमें गलत रास्ते पे लेके जा रही है। तो सही बुद्धि क्या है हम देखेंगे। बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, ये न मतलब बाय विच, मतलब क्या लिखा है हिंदी में, जिससे, माम मतलब कौन, कृष्ण भगवान, उपयांति मतलब आते हैं। हिंदी में पढ़ी पूरा ट्रांसलेशन। तो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, तो किनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवान, तो उसका मतलब कैसी भक्ति, कैसी, प्यार से सतत, ऐसा नहीं कि साल में एक बार मैं आऊंगा जन्माष्टमी की, हरे कृष्णा कितने अच्छे होते, प्रेम पूर्वक बोलूंगा नहीं, रोज सततम कीर्तयन्तो मां निष्ठपरायश भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, रोज करना चाहिए, तब भगवान खुश होंगे और तुमको बुद्धि देंगे। कैसी बुद्धि देंगे कि भक्ति कैसे करनी है, उनके पास वापस कैसे आना है, ये बुद्धि देंगे। हाँ, ये हम चर्चा करेंगे। तो पिछली श्लोक में बताया था भगवान ने कि भक्तों के गुण क्या होते हैं और ऐसे भक्तों के साथ मैं आदान प्रदान क्या करता हूं। अभी पिछले श्लोक में आदान प्रदान के बारे में नहीं बताया था, पिछले श्लोक में क्या बताया था, भक्तों के गुण क्या होते हैं। भक्त के गुण क्या है, मत चित्ता, जिनका मन मुझ में लगता है, मत गता प्राणा, जिनका प्राण मुझ में होता है, और क्या करता है, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम, खुद से बात कर रहे हैं, किसके बारे में, मेरे बारे में। तो ये भक्तों के गुण है। अब इन भक्तों के साथ मैं आदान प्रदान कैसे करता हूं, ये इस श्लोक में बताया गया। तो इस श्लोक में बताया कि भगवान कैसे भक्तों को खुद का ज्ञान देते हैं। सबको खुद का ज्ञान नहीं देते हो, है ना। जैसे आप में से किसी को मैं बोलूंगा आप अपने बारे में बताओ, आप क्या बोलेंगे, मेरा नाम, कहाँ से आया, इतना ही बताएंगे। पर अगर और जानना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, नाता बनाना पड़ेगा, तब जाके आप और गहराई में बताओगे मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं क्या करता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। वैसे भगवान बोल रहे हैं कि मैं किनको ज्ञान देता हूं, किनको बुद्धि देता हूं, जो मेरी भक्ति करते हैं ऐसे। अब कृष्ण, अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी किसी को भी पूछो आप कृष्ण को जानते हैं क्या, हाँ जानते हैं, सबको लगता है कि मैं कृष्ण को जानता हूं, है ना। बट कौन सी ऐसी चीजें जो साधारण व्यक्ति कृष्ण को नहीं जान सकता, कौन सी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें, बट एक उदाहरण दे सकते हैं। कितना महान है, कितना महान है, उनको नहीं पता कितना महान है। और ऐश्वर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य नहीं पता, और ये नहीं पता कि कृष्ण क्या है, मूल स्वरूप में भगवान है। उनको क्या लगता है शिव जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, गणपति भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, पार्वती भगवान है, लक्ष्मी भगवान है, ये कृष्ण भी है। और उनको ही नहीं पता कि सब कुछ कहां से आया है, कृष्ण से आया है, ये उनको नहीं पता है। फिर भी बोलते हैं कि कृष्ण पता है, अरे पता है, वो तो महाभारत में थे ना। टेढ़े व्यक्ति हैं, टेढ़े खड़े होते हैं, टेढ़े काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ वही ना जिन्होंने 16,108 शादियां की थी, ऐसे बोलते। उनको नहीं पता कि 16,108 शादी की क्यों, और उनको दुख इसका नहीं कि उन्होंने 16,108, उनको दुख है कि मैं एक ही क्यों कर सकता हूँ। उनको दुख है कि एक ही पत्नी के साथ मुझे क्यों रहना है, 10 और चाहिए तो मुझे संभाल नहीं पाएगा, तो बात दूसरी है ना, ऐसे। तो इसीलिए कृष्ण को जानते नहीं, पर फिर भी क्या बोलते हैं, हमें कृष्ण पता है, सब पता है कृष्ण के बारे में, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद जब प्रीचिंग करते थे तो जिसको भी जाके बोलते थे प्रभुपाद की कृष्ण को, हाँ हाँ कृष्ण के बारे में हमें पता है। और वो इंटरेस्ट किस में लेते थे, पॉलिटिक्स में, है ना, या इकोनॉमी में, या अमेरिका क्या कर रहा है इसमें इंटरेस्ट लेते थे। जब प्रभुपाद जाते थे मैगजीन देने के लिए, बोलते थे कि ये सब में हमें इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है, अमेरिका क्या कर रहा है, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सा पार्टी आएगा, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट। तो प्रभुपाद प्रीचिंग इंडिया में कर नहीं पाए, बहुत प्रयत्न किया उन्होंने। अभी एक उदाहरण दूंगा आपको मैं, झांसी वाला। तो प्रभुपाद ने क्या आइडिया किया, प्रभुपाद गए अमेरिका के लोगों को प्रीच किया, और वहां के 40-50 लोगों को लेके आए। और जब स्पेशली सूरत में देखा उन्होंने, सूरत में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला था, ये 1970 की बात है, 70 से पहले 68 में। तो जब सूरत वासियों ने देखा कि 50 अमेरिकन गोरे गोरे लोग धोती कुर्ता पहन के, तिलक पहन के, शिखा पहन के, या बाल काट के हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे, तो उनको लगा अरे ये लोग कर सकते, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तब उनको लगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि आई विल ब्रिंग माई व्हाइट एलिफेंट्स, मैं अपने गोरे हाथियों को लेके आऊंगा। तो उनको जब देखा
तब इंडियंस ने धीरे धीरे रहना चालू किया। अब इंडिया में सबसे ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस इंडिया में, बाहर कम है। प्रभुपाद ने ट्रिक यूज की, क्योंकि उनको पता था कि लोग वेस्टर्नर्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना, वेस्टर्नर्स को फॉलो कर रहे हैं, और उसके कारण गड़बड़ हो रहा है सब, है ना। अभी रिसेंटली क्या मतलब कि क्लास में आने के पहले ही मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तभी आयन करने गया वो रायपुर, तो वो बता रहा था कि अभी जस्ट एक ही हफ्ता उसको जाके, और ये जो लड़का है ये इस्कॉन में वॉइस में पढ़ा हुआ है, मतलब बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, और पूरा सुबह 4 बजे उठ के सब प्रोग्राम करते हुए, और वहां पे जाके उसका जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लग गया उसको। क्या लग गया शौक? कि वहां एक ही बिल्डिंग में लड़के लड़के रहते हॉस्टल में, हाँ, और उनको एक्टिविटी दी जाती है, और एक रूम में जाके उनको लड़के के रूम में उसको जाके उनको एक्टिविटीज करनी है। मतलब क्या? फ्री मिक्सिंग है, लड़के और लड़कियां फ्री मिक्सिंग हो रही, तो उनके उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। ये सारी वेस्टर्न फिलोसफी है कि लड़के लड़के आराम से मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम है, लिबर्टी है, ये सब वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर नहीं है, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो ये वेस्टर्न कल्चर को लोग देख रहे थे, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उनको पहले प्रीच किया, और फिर उसके बाद इंडियंस उनको बहुत आसानी से लेना चालू कर दिया। तो लोग बोलते थे कि अरे मैं बचपन से रामायण और महाभारत सुनते आ रहा हूँ, मैं सब पता है, ऐसे बोलते थे। पर अगर फिलोसफी पूछने तो कि ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, कुछ नहीं बता पाए। जैसा कि किसी को आप पूछो कि अगरबत्ती क्यों जलाते हो, पता नहीं, मेरे पिताजी जलाते थे। वो क्यों जलाते थे? वो उनके पिताजी जलाते थे। मंदिर में आप दिया क्यों लगाते हो? हमको शांत लगना चाहिए, इसलिए दिया लगाते हैं। तो कोई भी उत्तर नहीं है, फिलोसफिकल उत्तर नहीं है, तत्व का उत्तर नहीं है, पर हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक शादी हुई थी, एक लड़की की शादी थी, तो उस शादी में क्या हुआ, एक पुजारी जो था, जो भट्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो शादी करा रहा था। तो शादी चालू करने के पहले एक बिल्ली बहुत बीच बीच में आ रही, तो उसने क्या किया, बोला एक बहुत बड़ा टोकरी लेके आओ, होता है ना बास्केट, और उसने वो बिल्ली के ऊपर बास्केट रख दिया, और फिर उसके बाद शादी शांति से खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लड़की है, ये जब माँ बनी, है ना, तो माँ बनने के बाद उस लड़की जिसकी शादी हुई थी, उसकी लड़की की शादी थी, है ना, तो अरेंजमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी शादी में ना ऐसे एक टोकरी लेके आए थे, तो एक बिल्ली लेके आओ, टोकरी लेके आओ, और उस बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दो, तभी शादी संपन्न हो। क्या मतलब क्या है? पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे, है ना, पर कर रहे, लगे रहे, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रभुपाद ने देखा था ऐसे। तो लोग बोलते हैं मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे शास्त्र की जरूरत नहीं है, मैं अपनी भक्ति कर लूंगा, गुरु की जरूरत क्या? बट कृष्ण भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये उन्हीं को बताएंगे जो, अब भगवान जब आए थे कृष्ण, उनके खुद के गुरु थे, कौन थे? सांदीपनि मुनि, है ना, उनके खुद के गुरु थे। राम भगवान आए थे, उनके भी गुरु थे, कौन थे? वशिष्ठ मुनि थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु आए थे, उनके भी गुरु थे, कौन थे? ईश्वरपुरी, है ना। तो भगवान खुद आते तो उनके भी गुरु होते हैं, तो हम कौन से खेत की मूली है ना, हमको भी गुरु लेना पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण भगवान तभी बताएंगे जब हम गुरु के द्वारा जाएंगे तब। तो भीष्मदेव जब मूर्तिशैया पे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को वो बता रहे थे, बहुत सारी उन्होंने चीजें उनको बताई। तो उसमें बता रहे थे कि प्रेम मतलब क्या होता है, जैसे कृष्ण भगवान से प्रेम करना मतलब क्या होता है, मतलब जो भी हमारा अफेक्शन, क्या बोलते हैं, अफेक्शन, लगाव बोलते हैं ना, बराबर। श्रवण, आज श्रवण कर रहा है। लगाव मतलब प्रेम, मतलब पूरा हमारा जो प्रेम लगाव है, अफेक्शन है, एक व्यक्ति पर डाल देना, उसको मतलब प्रेम, है ना। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ? प्रेम मतलब पूरा जो लगाव है, अफेक्शन है, एक व्यक्ति के ऊपर डाल देना, इसको प्रेम बोलते हैं। तो अगर कृष्ण से प्रेम करना मतलब क्या, कि सब कुछ, मन, अपना धन, तन, मन, सब कुछ कृष्ण को दे देना, इसको बोलते हैं। और जब तक भौतिक चीजों में हमारा मन लगेगा, जैसे हमारा अभी मन किस में रमता है, भौतिक चीजों में, है ना। भौतिक चीजों में हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई मूवी देखो, टीवी देखो, व्हाट्सएप में जाओ, इंस्टा पे जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, उससे मन लगता है। जब तक वो रमेगा तब तक कृष्ण में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तेल में पानी मिक्स नहीं हो सकता, है ना। दो बोट के ऊपर हम एक पैर इधर एक पैर इधर नहीं रखते, एक ही जगह रखना पड़ेगा। तो जब तक कृष्ण में प्रेम चाहिए तब तक, जब तक भौतिक चीजों में मन रमेगा तब तक
कृष्ण में नहीं रहेगा, है ना, ऐसे। तो कृष्ण में रमना है तो हमें क्या पलना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। भक्ति करने के लिए शरणागत होना और नम्र होना बहुत जरूरी है। जब तक शरणागत नहीं होंगे, नम्र नहीं होंगे, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये उसके क्वालिफिकेशन, जब तक ये चीजें नहीं होंगी हमारे जीवन में, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। नम्र होना, नम्र मतलब मुझे पता नहीं है। अगर हम भक्ति में आगे बोलेंगे सब कुछ पता है मुझे, तो कुछ नहीं हो सकता। और शरणागत नहीं होंगे। कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सततम कीर्ति अंतुका, हमने सुनी, इसका मतलब शरणागत नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं कि ये चीजें छोड़ दो, दारू छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, हमने सुनी, मतलब क्या, शरणागत नहीं है। तो शरणागत होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे बचपन से हर बच्चे को गर्वित कैसे होना है हम सिखाते हैं। कैसे? हर बच्चे को हम जब बड़ा करते हैं तो उसको गर्वित होना सिखाते हैं। उदाहरण, गर्वित मतलब प्राउड, मुझे गर्व सुना कि वो कंफ्यूज, गर्व नहीं, गर्व कैसे? कुछ अगर कह रहे तो उसको थोड़ा सा अप्रोचमेंट किया तो उसको थोड़ा गर्व फील होगा। नहीं, और हम क्या बोलते हैं बच्चों को, तुम क्लास में कितना आना है, लास्ट आना है, फर्स्ट ही आना है, वो फर्स्ट ही आना है, 90% मिलेगा, कम मिलेगी 90%। तो उसको पहले बचपन से पढ़ाते हैं हमको, उसको तुम नंबर 1 आना है, नंबर 2 आएगा, तो देखो बाजू वाला देखो, उसको नंबर 1 आया, तुमको नंबर 2 आया। तो हम गर्वित होना सिखाते हैं। तो इसीलिए जब भक्ति में आते हैं तो नंबर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कुछ छोटा मिल जाए तो फिर उसको तारीफ करते हैं। और हम जब बाहर जाते तो अपने हमारे बच्चों की तारीफ करते हैं, देखो इसको इतने मार्क्स आए, ये किया, उसने वो किया, है ना। तो बच्चा भी जब सुनता है तो उसको लगता है कि मैं क्या महान हूं, और जब वो जाता है कहीं बाहर तो वो गोते खाता है ना, तब वो नंबर हो सकता है, पर नंबर होता नहीं है। तो इसलिए भक्ति में नंबर होना बहुत जरूरी है। जैसे भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन जो है उसने मान लिया, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूलचेतः यत्सेषान्यश्चितं ब्रीहितं मे शिष्यत्यहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं कंफ्यूज हो गया कृष्ण, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना क्या है, मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, मेरे गुरु बन जाओ और मुझे बताओ क्या करना क्या है। जब तक अर्जुन समर्पण भाव से, नम्र भाव से कृष्ण को शरणागत नहीं गए, तब तक कृष्ण ने कुछ नहीं बताया। कृष्ण सिर्फ हंस रहे थे बोलो बोलो आगे बोलो, तब तक बोला नहीं कृष्ण भगवान ने। तब जाके बोला असचन सोचस्तम प्रज्ञावताम से वासते गता सुन अनुसोचन पंडित। तुम पंडित जैसे बोल रहे हो, बट मूर्ख हो तुमको लड़ाई करने के लिए बोला, तुम इधर ध्यान करो मुझे ऐसे। इसका मतलब है जब तक हम नम्र नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक भगवत गीता में भक्ति में हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और जब नम्र हो गए अर्जुन तो पूरा भगवत गीता बताए, तो तब जाके कृष्ण अर्जुन समझ पाए। तो शास्त्रों में बताया कि नम्रता और भक्ति, यही भाव, यही गुण कोई भक्त के होते हैं, और कोई गुण नहीं होते, और कोई गुण देख के फायदा नहीं है। तो इस दुनिया ऐसे बनाया है कि जो सिंसियर है ना, वही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो सिंसियर नहीं, वो भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे जीवन में आप देखेंगे, भक्ति के जीवन में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में डिस्ट्रैक्शन, अवरोध, क्या रवि जी, अवरोध, 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 अच्छा ऑब्स्ट्रक्शन अवरोध, कठिन बोल रहे, अवरोध, चलो समझ गया ना। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, डिस्ट्रैक्शन बोला मैंने, डिस्ट्रैक्शन, मार्ग भटकाना, भटकती आत्मा, विचलित होना, करेक्ट। विचलित होने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती है ना। पग पग पे विचलित होता है व्यक्ति, है ना, कि मुझे इसने तारीफ किया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, है ना। हर चीज अलग अलग चीज माया उसको विचलित करती है। तो भक्ति मार्ग में व्यक्ति विचलित होने के बहुत सारे, और इल्यूजन भी होते हैं। इल्यूजन क्या बोलते हैं हिंदी को, माया, भ्रमित होना, है ना, भ्रमित कर देता है व्यक्ति को ऐसे। और ये हमको कृष्ण से दूर लेके आ सकते। तो माया ऐसे क्यों करती है, भ्रमित क्यों करती है? जो हमारी परीक्षा ले रही है, अब वो भी सरप्राइज टेस्ट होता है। माया आके बोलते नहीं है, सरप्राइज टेस्ट होता है।
तो हमें क्या करना है कि इस भ्रम से निकलना है। तो भ्रम से निकलने के लिए ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करना है जो भ्रमित नहीं है। समझ? जैसे बोला ना कि जैसा संग वैसा रंग। जैसे भक्तों के साथ हम संग करेंगे जिन जो भ्रमित नहीं है, तो ही वो अच्छे प्रगति कर पाएंगे। तो हम भ्रमित नहीं होंगे। भ्रमित लोगों के साथ संग करेंगे तो भ्रमित हो जाए, है ना। तो एडवांस भक्त जो होते हैं, जो भ्रमित नहीं होते, उनके साथ संग करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे, है ना। जब महायुद्ध हुआ था, दूसरा महायुद्ध, तो एक साइड जर्मनी था और दूसरे साइड अमेरिका था, और दोनों साइड की जो सोल्जर्स की पत्नियां थी, वो जाके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पतियों को बताओ। अब भगवान क्या करेंगे? दोनों साइड से जाके बोल रहे कि हमें बचाओ कर, हमारे पतियों को बचाओ, है ना। और दोनों ही ऐसा नहीं कि धर्म युद्ध कर रहे थे, दोनों ही कर रहे हैं किसका युद्ध? एक दूसरे का प्रॉपर्टी छीनने का युद्ध कर रहे हैं, है ना। जो अभी तक युद्ध हुए हैं वो कोई धर्म युद्ध नहीं है। ये सारे युद्ध कैसे हैं? एक दूसरे का प्रॉपर्टी के ऊपर छीनने का है ना। ऐसे मतलब दो चोर जो हैं झगड़ा कर रहे हैं और उनकी बीवी बोल रही कि उनको बचाओ, है ना, ऐसे। और क्या हुआ युद्ध के बाद? क्या हुआ कि जर्मन लोग ज्यादा मारे गए। तो जो ज्यादा जर्मन मारे गए उनकी पत्नियां क्या बनी? नास्तिक बनी। हम भगवान के पास गए, हमारे पति को नहीं बचा पाए, इसलिए हम भगवान को मानते नहीं। एक व्यक्ति था, जूविश फेथ का था, है ना। तो वो पुजारी था एक मंदिर में, मतलब ब्रिटिशर नहीं, सॉरी, अमेरिकन था। और क्या बोलते हैं, फादर, चर्च में फादर था वो। तो बहुत अच्छे से चर्च में जाता था और रोज करता था। पर एक दिन क्या हुआ, उसका छोटा लड़का था, वो मर गया। और जैसे ही मर गया, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लग गया कि मेरा बेटा मरा कैसे? मैं भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बेटा मरा। और वो क्या हुआ, नास्तिक बन गया। और उसने बहुत बड़ा किताब लिखा कि हाउ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कैसे देव भगवान नहीं है। तो ये कैसी भक्ति है? ये अन्याभिलषित भक्ति है? नहीं। ये भक्ति कैसी है? टेम्पररी भक्ति की मुझे अगर कोई भगवान देंगे तभी मैं मानूंगा, नहीं देंगे तो भगवान नहीं है, ऐसे। और ये जो किताब था बहुत फेमस हो गया, क्योंकि ऐसे लोगों को चाहिए ना। तो नास्तिक लोगों को तो उनके ऐसे किताब चाहिए देखने के लिए, देखो इतना भगवान की भक्ति कर रहा है फिर भी उसका बेटा मर गया, ऐसे। तो ये भक्ति नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति कैसी करनी है? अन्याभिलाषिता, कोई अपेक्षा किए बिना। आप बोलेंगे प्रभु जी हम अपेक्षा किए बिना कैसे करते रहे? भगवान बोल रहे ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस सब कुछ मुझको अर्पण करो। तो भगवान को अर्पण करो तो हमें क्या मिलेगा? ठेंगा। एक्चुअली जब हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान हमको सब कुछ दे देंगे, और वो क्या है? वो परम सुख है। अभी हम भौतिक दुनिया में टेम्पररी सुख के पीछे भाग रहे हैं, उसके कारण हमें सुख नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए सब कुछ अर्पण करना है भगवान को और खुश रहना है, ऐसे। एक्चुअली अभी क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमको दुनिया की तरफ देखने का एक नजरिया बताया जाता है। तो क्या बताया जाता है बचपन से हमें? अगर हम भक्ति में तो क्या बताया जाता है बताओ? हम भक्ति में नहीं आते होते हैं तो हमें दुनिया की तरफ देखने का नजरिया क्या बताया जाता है? भौतिक चीजें। आप एड देखो, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखो, तुम ये चीज ले लो एंजॉय करो, वो चीज ले लो एंजॉय करो, है ना। हमको क्या बताया था कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जॉब मिलेगा, हाँ, बड़े आदमी बन जाओ, पैसा मिलेगा, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। इसके बाहर नहीं बताया जाता है ना। और दुख हो तो क्या होता है? सबके यहाँ दुख होता है, चिंता मत करो, ये भी दिन जाएंगे। और कुछ लोग बहुत जो स्मार्ट होते बोलेंगे देखो दुख है इसलिए तुमको सुख का अनुभव हो रहा है, दुख नहीं हो तो सुख कैसे हो, ऐसे बोलेंगे, है ना। और ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ दुख मिलते हैं, सुख नहीं मिलते, उनको क्या है ना। या किसी को दुख कम मिलता है, सुख ज्यादा मिलता है, उनका ऐसा क्यों है? कोई नहीं बता सकता। तो हमें बचपन से यह नजरिया नहीं बताया है कि दुख क्यों होता है। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल एंड वाइस वर्सा। मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा, ऐसा होता है ना, कभी कभी सुनते हैं। इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो उसका उत्तर नहीं है, भगवत गीता पढ़ेंगे तभी उसका उत्तर है। क्या उत्तर है उसका?
कि भगवान अपने आप से एलिगेंट है। हमारे कर्म के अनुसार कहाँ से आवाज आ रहा है? सराउंड साउंड हो रहा है। केस मारते मारते बताइए। हमारे कर्म के हाँ, हमने पिछले जन्म में कुछ किया है, उसका हमें फल मिल रहा है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। यहाँ पे और अगर उसको और एक्सटेंड करेंगे, कोई गोरा क्यों बनता है, कोई काला क्यों बनता है? बनता है मतलब बचपन से या जन्म से। कोई अमीर क्यों होता है, कभी गरीब क्यों होता है? कोई ज्यादा पढ़ाई करे तो कोई कम पढ़ाई करता है। किसी को दुख ज्यादा है, जैसे बचपन से ही किसी को हाथ नहीं, पैर नहीं, किसी को आंख नहीं, ऐसा क्यों है? अगर सबका जन्म हो रहा है तब सबको सब ठीक होना चाहिए ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार। तो ये फिलोसफी हमें कोई नहीं बताता। बताते कि नहीं तुम बड़े हो, जॉब करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, मर जाओ, इतना ही बताते। आगे की चीज बताते नहीं है। और सुखी रहना तो क्या करो, घूमो, इधर उधर जाओ, यूएस जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, एंजॉय करो भाई, ये बताते। और अगर कोई और एडवांस है एंजॉयमेंट करने में, तो दारू पियो, सिगरेट पियो, उसमें एंजॉयमेंट मिलता है। और फिर उसके आगे यूएस में जाएंगे तो बोलते हैं कि फ्री सेक्स, कोई भी कुछ भी करना है करो, कुछ फर्क नहीं, शादी करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है कि गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, पूरी सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और सही रास्ता जो है, दुख सुख से भटक रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो कभी होगा नहीं। तो भगवत गीता क्या करता है? भगवत गीता हमें सही नजरिया देता है दुनिया की तरफ देखने का और जिंदगी जीने का, कि मैंने जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे जीनी चाहिए। भगवान जैसे बता रहे वैसे करके। सततम कीर्तयन्तो माम पत्रम पुष्पम फलम तोयम मन मना भव मद्भक्तो। कि भगवान बता रहे हैं कि हमारा मन भगवान में लगना चाहिए, हमारा जो कार्य है भगवान के लिए होना चाहिए, जो भी खाएं भगवान को अर्पण करके खाएं। ऐसे करेंगे तो फिर हमारा जीवन सुखी हो सकता है। जितना हम भगवान से दूर जाएंगे उतना दुख बढ़ेगा। कौन सा श्लोक है वो? भूल गया। चरित्रामृत में श्लोक आता है, माया मुग्धे जीवे स्वतः, पूरा याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे बताया कि जितना हम भगवान को भूल के माया के पास जाएंगे उतना हम ज्यादा दुखी सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारा जो क्यों सुखी नहीं हो पाएंगे, क्या गड़बड़ क्या है इस दुनिया में, सुख क्यों नहीं मिल सकता, ढूंढ के निकालेंगे हम। ऐसे बोले क्यों? तो क्षणिक है। और के पास जाके सीधा उड़ा बांध तो सुख क्यों नहीं है इस दुनिया में, सुख क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? मुझे दुखालय में और परिवर्तन नहीं, चेंज होता है। अरे कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में बहुत सुख है ना? नहीं, स्वर्ग में भी टेम्पररी, और स्वर्ग में सुख मिलेगा। हाँ, इधर वापस आना है। और स्वर्ग में भी सारा सुख है, पर फिर भी हम खुश नहीं होते। क्यों? बहुत कम टाइम के लिए होते हैं वो भी। और कहाँ है? क्योंकि जो आत्मा का नेचर है भौतिक सुख प्राप्त करके वही सुख नहीं होता। आपको पूरा दुनिया दे दिया, बोलो कि जो चाहिए ले लो, जो करना है करो, फिर भी हम सुखी नहीं। क्योंकि आत्मा का नेचर ही नहीं भौतिक सुख अब उपभोग करना। आत्मा का नेचर क्या है? भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करेंगे तभी ही हम सुखी हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि जीव का क्या है नेचर? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ हम बम्बास्टिक फिलॉसफी बता रहे हैं जो कभी होता ही नहीं है। नहीं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे अभी जितने साल से हम हैं, सबको अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं है, बट हम देख सकते हैं जब से हम बचपन से आए हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी भर उल्टा घूम के, मतलब मन में उल्टा घूमने की जरूरत नहीं, इसको बोलता है ना इंट्रोस्पेक्ट करें। देखिए अपनी जिंदगी में क्या हुआ। अब तक ऐसा कभी जिंदगी में आपकी घटित हुआ है कि पूरा सुख मिल रहा है, कोई दुख नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। 40 साल जियो, 50 साल जियो, 70 साल जियो, दुख तो आना ही है ना? तो हम सुखी हो ही नहीं पाए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय में जो प्रेम है वो प्रफुल्लित होगा, तभी हम सुखी हो सकते। यही उसका भगवद गीता बताना चाह रहा है ऐसे। और कृष्ण भगवान ऐसे भक्तों को ही अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब तक हमें कृष्ण भगवान का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम उनकी भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते, है ना? ऐसे यहाँ पे बुद्धि योग मतलब क्या?
बुद्धि योग मतलब ही है, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, कि भगवान ने अब तक जो ज्ञान दिया है, कौन सा ज्ञान दिया है? दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया? कि हम आत्मा है। और फिर तीसरे अध्याय में दिया क्या बताया? कर्म योग के बारे में बताया। चौथे अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान बताया, जन्म कर्मच्च मे दिव्यम एवं व्यवचित तत्वता, है ना। तो ऐसे ज्ञान अब तक जो दिया है, उस ज्ञान का वापर करके हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम इस दुनिया से बाहर निकल सकते। तो इसको बोलते बुद्धि योग। जहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रतिपुरुषं दधामि बुद्धि योगम तम, इसका मतलब ये है कि भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से अगर हम भक्ति करेंगे तो उसको बोलते हैं भक्ति योग या बुद्धि योग, है ना। और यही हमें इस भौतिक दुनिया से छुटकारा दे सकती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसे उनको पता है कि हाँ मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, पर फिर भी वो कर्म कांड से अटैच होते हैं। कर्म कांड मतलब क्या? देवी देवता की पूजा, करेक्ट। और कर्म योग मतलब? कर्म योग मतलब काम करते भगवान देवी देवताओं की पूजा करते, वो भी कर्मयोगी है। तो कर्म कांड और कर्मयोग में फर्क क्या है? योग भगवान से जोड़ते। हाँ, कर्म कांड मतलब देवी देवताओं की उपासना करना, कर्म योग मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति करना, है ना। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको पता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये सारे दुखों से छुटकारा चाहिए। अब किसी भी व्यक्ति को पूछ लो ना, आपको सारे दुखों से छुटकारा चाहिए, क्या बोलेंगे? हाँ ही बोलेंगे। वो थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे जीवन में इतना सुख है ना, थोड़ा दुख आ जाए अच्छा लगेगा, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। किसी को इतना से भी दुख नहीं चाहिए, और कोई एक्सचेंज भी नहीं करना चाहिए। बोलेंगे, मैं बोलेंगे माता जी थोड़ा सा दुख ले लो और मेरे को थोड़ा सुख, प्रभु जी सॉरी, कोई नहीं देना चाहेगा, सबको सुख सुख चाहिए, है ना। तो कर्म कांड का व्यक्ति क्या करता है? पता है उसको कि मुझे इस सारे दुखों से छुटकारा चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, फिर भी क्या कर रहा है? वो कर्म कांड कर, उसको बोलते हैं कर्म। पर और ऐसा भी व्यक्ति होता है कि उसको पता है कि सारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भगवान है ना, पर वो क्या कर रहा है? मेंटल स्पेकुलेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? मानसिक तर्क मानसिक तर्क कर रहा है। तो मानसिक तर्क कर, ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, वैसे करूंगा तो वैसा होगा, या ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है ना, उसको बोलते हैं ज्ञान योगी। उसको सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है, उसमें भक्ति नहीं करनी है ना। और जो व्यक्ति है जिसको पता है लक्ष्य क्या है और वो भक्ति कर रहा है भगवान की, है ना, तो उसको वो है भक्ति योग कर रहा है या बुद्धि योग कर रहा है। ये फर्क है। तो बाकी लोग जो है और हम में क्या फर्क है? हमें पता है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है? अमेरिका जाना है, पर कृष्ण प्रेम चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, या कृष्ण को पाना है। कृष्ण को पाना है मतलब क्या? मुक्ति पाना है। भक्ति मतलब हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागरूक हो, है ना। और हमने अभी देखा कि प्रेम का डेफिनेशन क्या है। प्रेम मतलब क्या? पूरा लगाव, पूरा अफेक्शन उस व्यक्ति को जाए। इसका मतलब है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम निर्माण हो हमारे मन में। अभी किसके लिए प्रेम है हमारे मन में? हमारे रिलेटिव्स के लिए, वो कृष्ण के लिए हो, है ना। ये हमारा गोल है। तो कोई उसके पीछे दौड़ता है, मतलब भक्ति करता है, वही सही बुद्धि योग है। और बुद्धि योग का यही परफेक्ट स्टेज है। बुद्धि योग करते करते, भक्ति करते करते कृष्ण प्रेम मिले, परफेक्ट हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। 8वें अध्याय में कृष्ण क्या बोलते हैं? मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? सब मुंडी नीचे आ गई। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इससे बोलता है कि अंत काल में मुझे स्मरण करो, तब तुम मुझे पाओगे। ऐसे तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि देता हूँ। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। ये बुद्धि मतलब क्या है? भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि तुमने भक्ति कैसे करना है। जैसे आप में से कई अभी लोगों को मैसेज आया, या पद्मजा माता जी ने बुलाया, या रंगराधिका माता जी ने बुलाया, है ना। तो आप में से कुछ लोग आ गए इस सत्संग के लिए। तो रंगराधिका माता जी या पद्मजा माता जी को बुद्धि किसने दिया कि इनको बुलाओ? भगवान ने दिया। क्योंकि भक्ति कर रहे हैं वो लोग, और वो और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो भगवान उनको बुद्धि दे रहे हैं कि देखो ये भी व्यक्ति देखना चाहता है, ये भी व्यक्ति को आना है।
जैसे माता जी और प्रभु जी बुक डिस्कशन कर रहे थे और ये दोनों मियाँ बीवी वहां पे घूम रहे थे, कहाँ पे, रेस कोर्स के आसपास, है ना। और भगवान ने दोनों को बुद्धि दे दी कि इनसे बुक ले लो, है ना, और माता जी को भी बुद्धि दे दी कि इनको बुक दे दो, बराबर है ना। क्यों? क्योंकि उनके कुछ पिछले जन्मों का पुण्य होगा, है ना, भक्ति का पुण्य होगा, जिसके कारण उनको बुक मिल गया और जिसके कारण वो भक्ति में आ पाए, है ना। यही है बुद्धि योग, मतलब भगवान हमको पग पग पे हमको रास्ता, हमारे जीवन में सबके साथ हुआ है, हर केस में हुआ है ना। ऐसे जैसे आप लोग जब न्यूजीलैंड यूके में थे, तो यूके में जब हम पहुंचे तो 2008 की बात है, तो तब मैं कोई भक्ति वक्ति नहीं करता था, मैं तो सिर्फ हनुमान जी को शनिवार को आता था, तेल चढ़ाता था और भगवान को प्रार्थना करके आता था कि सब कुछ ठीक हो, इतना ही बोलता था, है ना। पर हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा हो कि जब हम यूके पहुंचे तो मेरा जो मित्र था वो भी कभी भक्ति में नहीं था, तो पता नहीं उसको कहाँ से मिल गया, एक सत्संग मिल गया उसको वहां पे, वो भी गाँव था एक्चुअली, यूके में गाँव की गाँव है वहां पे। तो वहां पे उसने मुझे फोन किया कि तू आनंद ऐसे क्लास हो रहा है भगवत गीता, तुझे आना है क्या। और उसके पहले बताता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ स्टोरी। तो उसके पहले हम मेलबर्न में थे, तो मेलबर्न में मुझे मतलब हर सैटरडे संडे मुझे कहीं मंदिर में जाने की आदत थी, तो एक मंदिर जाके आते थे हम लोग। मेलबर्न में क्या हुआ, वो इस्कॉन का मंदिर निकला, तो हम हर संडे आते थे, एक कीर्तना अटेंड करते थे, संध्या आरती, और फिर थोड़ा प्रसाद लेके आ जाते थे। तो 7-8 महीने ऐसा प्रोग्राम चला। तो उसका जो सुकृत था वो यूके में निकला। यूके में जब हम पहुंचे तो उस मित्र ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे भगवत गीता का प्रोग्राम हो रहा है, तुझे आना है क्या। अब तक मैंने भगवत गीता कभी पढ़ा भी नहीं था, जानता था मैं पर कभी पढ़ा नहीं था, पर अभी इच्छा जागरूक हुई कि मुझे पढ़ना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से मिला, ये बुद्धि कहाँ से मिला, भगवान दे रहे। क्योंकि एक 7-8 महीने में मंदिर गया मैं, प्रसाद लिया, थोड़ा हजम हो गया प्रसाद 7 महीने के बाद, और मुझे वो बुद्धि मिला। उस मित्र को बुद्धि किसने दिया, भगवान ने दिया। तो हम जो भी भक्ति में आए हैं भगवान की कृपा से आए, भगवान गुरु के पास भेजते हैं और गुरु भगवान के पास भेजते हैं, ऐसा उसका कनेक्शन। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार जब अभी तक इसको यूएस नहीं गए थे, तो वो मैगजीन्स प्रिंट करते थे, बैक टू गॉड मैगजीन, वो हम क्या बोलते हैं, जाऊ देवाचे गावा, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भगवत दर्शन बोलते हैं। तो ये प्रभुपाद 1960 के पहले भी वो करते थे। तो एक प्रिंटिंग प्रेस में वो प्रिंटिंग करने गए थे, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने बोला कि स्वामी जी आप ये मैगजीन क्यों छाप रहे हो। बोला कि ताकि प्रचार हो। बोला कि मैगजीन का जो शेल्फ लाइफ होता है वो कम होता है, हम ज्यादा मैगजीन नहीं पढ़ते ना, या न्यूज़पेपर का भी कम होता है, मैगजीन ज्यादा से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ते हैं, उसके बाद उसको तक देते हैं। बोले कि आप बुक्स प्रिंट करो, बुक्स का लाइफ जो होता है शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, जनरली हम बुक्स कहीं फेंकते नहीं। तो प्रभुपाद ने फिर भगवत गीता लिखना चालू कर, तो ये ज्ञान उनको किसने दिया, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में आके बोलो, भगवान ने बोला कि उनको बताओ। ऐसे एक बार न्यूयॉर्क में प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, तो एक बार बहुत बीमार गिर गया, और वो ईस्टर वीकेंड था, तो वहां पे वीकेंड पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, सब कुछ बंद होता है, दुकान बंद, ग्रोसरी बंद, सब कुछ बंद, सब लोग ऐश कर रहे हैं। तो और ये बीमार है प्रभुपाद, उनको हार्ट अटैक आया। अब ये जो भी उनके डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर कहाँ से लेके आए। तो कोई एक शिष्य कहीं से एक बेवड़ी डॉक्टर को लेके आया, मतलब वो डॉक्टर था पर पिया हुआ था, उसको लेके आए, उसने सब जांच वाच किया और नशे में ही था वो थोड़ा बहुत। तो उसने बोला कि ये बुढ़ा यहाँ पे बैठा रहता दिन भर, इसलिए उसको ऐसा हुआ है। ये सब शिष्यों को एकदम गुस्सा है, उसको मारने का मन कर रहा है उनको। पर प्रभुपाद ने जब सुना कि ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा रहता है और कहीं हिलता नहीं है, इसलिए उसको हार्ट अटैक आया, तो जब वो ठीक हो गए उसके बाद उन्होंने तब से मॉर्निंग वॉक चालू कर दिया, मतलब रोज 1 घंटा वो चलते थे, और बहुत फेमस है उनके मॉर्निंग, क्योंकि उनके मॉर्निंग वॉक्स के कॉन्वर्सेशन से बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन। तो प्रभुपाद ने उस बेवड़े के डॉक्टर के मुंह से सुना, और ये नहीं बोला क्या बोल रहा है, नहीं सुना कि ये भगवान मुझे बता रहे हैं तो तुम बैठे बैठे काम कर रहे हो, उसको उठो, थोड़ा वॉकिंग किया करो। ऐसे ये बुद्धि कौन दे रहा है, भगवान। श्रीधर स्वामी करके एक थे, बहुत बड़े स्वामी, इन्होंने 300-400 साल पहले आए थे, इनके हमारे भागवतम के ऊपर बहुत सारी कमेंट्री हैं। तो ये उनको बचपन से ही शादी वादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी करा दी, और जब शादी हुई तब भी वो सोचते थे कि सब कुछ छोड़ के त्याग करके मैं भगवान की भक्ति में लग जाऊं और धाम चले जाऊं कहीं। पर क्या हुआ कि वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई,
तो बोला कि अभी बच्चा हो जाए उसके बाद करो। पर जब बच्चा पैदा हुआ तो वाइफ मर गई। अब ये बोले कि अब क्या करूं मैं, बच्चा तो अकेला है, छोटा है और माँ भी नहीं उसकी, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो सोच में पड़ गए और भगवान को प्रार्थना करने लगे क्या करूं क्या करूं। तो क्या हुआ, तब तक एक ऊपर क्या बोलते छत पे एक ये था छिपकली। उस छिपकली ने एक छोटे बेबी छिपकली को जन्म दिया। हाँ, और बेबी छिपकली नीचे गिर गई, इनके सामने ही गिर गई। और जैसे ही गिरी आसपास उसके एक कीड़ा मंडरा रहा था। उसने क्या किया, जीवा बाहर निकाला और उस कीड़े को खा लिया। श्रीधर स्वामी ने देख लिया, बोले मुझे कुछ तो सिग्नल मिल रहा है भगवान से। क्या सिग्नल मिला? हाँ, हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, इस बच्चे को कोई देख लेगा, मुझे भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। वहीं पे तुरंत छोड़ दिया और चले गए। अब ये हमें नहीं करना चाहिए। पता चला कि अनिल प्रभु भाग गए मंदिर में। कौन अनुराधा माता जी? मैं नहीं जानता हूँ करके नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो, मैं पकड़ के लाऊंगा उनको। तो ऐसे हमें अपने जीवन में उतारने पर हमें उससे प्रेरणा क्या लेनी है कि भगवान ने उनको उस छिपकली के द्वारा ज्ञान दिया, बुद्धि दी कि तुम्हें क्या करना है। भले ही बच्चा पैदा हो, भले कोई तो देख लेगा उसको, तुम्हें इतनी चिंता करने क्या करो। ऐसे तो एक्चुअली जब हम भक्ति करते हैं, जैसे भगवान बता रहे थे ना कि बच्चिता मदगता प्राणाम, तो कृष्ण भगवान के बारे में सुनने के बाद सिर्फ सुनने से हमें कृष्ण नहीं बताते। एक्चुअली जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनके कार्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, तो कृष्ण भगवान एक्चुअली हमारे हृदय में एंटर करते हैं और फिर हमें ज्ञान देते हैं। आप बताएंगे प्रभु जी ऑलरेडी है उधर, और क्या एंटर करना है? तो उसका उत्तर क्या, मतलब क्या? तब तक सो जाते हैं क्या? सो गए तब तक? आपका उत्तर एक्चुअली बराबर है, सही लाइन पे। थोड़ा सा और बताना है आपको क्या और हुआ है। ओके प्रभु जी, हम जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे भगवान से तो वो कैसे हमसे कन्वर्सेट करेंगे? ओके, हमें उनके तीन अलग अलग उत्तर सही डायरेक्शन में, बट सेंट्रल पॉइंट नहीं बताया। हमारे आचरण में लाते हैं, हम आचरण में भी लाते हैं। जब ये सब सुनते हैं तो थोड़ा बदलाव आता है हमारे अंदर। नहीं, बट कृष्ण अभी इसमें बताया है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो कृष्ण हमारे हृदय में जाके हमको ज्ञान देते हैं। जानना मतलब क्या? नहीं मतलब कि परमात्मा तो ऑलरेडी हृदय में है। सुनते हैं जोर से तब भी ना आनंद, जो माँ जो भी बोलते हैं, अगर कभी धीरे धीरे बोलते हैं तो सो जाते हैं। कौन? हम सो जाते हैं? भगवान सो जाते हैं? हम सो जाते हैं तो भगवान को नहीं सुना पाते हैं। जैसे हम एक्चुअली क्या होता है कि जब हम भक्ति करना चालू करते हैं, जैसे माता जी मतलब जागरूक होते मतलब क्या, वहीं पे है वो, बट अभी वो सुन रहे कि हाँ ये अभी मेरा सुन रहा है, या अभी मेरे बारे में बात कर रहा है। पहले क्या था, भगवान को इग्नोर कर दिया हमने, यही पे बैठे हैं बट भगवान बोल रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कॉन्शियस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चेतना नहीं। आप लोग समझ गए सब लोग? कॉन्शियस मतलब क्या? मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं तो अंदर से आवाज आती मत करो, है ना, वो आवाज को बोलते हैं कॉन्शियस। अब मैं हिंदी में और मराठी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा बोलते हैं उसको। क्या अंतरात्मा बोल रहा है कि ये मत करो, है ना। तो पहली बार जब हम कोई गलत काम करते तो अंतरात्मा बोलते मत कर, चिल्लाती है। हम क्या बोलते हैं, ऐसे करके कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा धीमा होता है, मत कर। फिर बार बार वही करते तो फिर परमात्मा बोलता है मत कर, वो आवाज और कम हो जाता है। और जब हम भक्ति करने लगते हैं और कृष्ण का सुनने लगते हैं, जो भगवद गीता में बोला है वो करने लगते हैं, तो भगवान एकदम खुश हो जाते हैं और फिर हमसे वो एक्टिवली बात करते हैं, है ना। और फिर बताएंगे कि ये मत करो, वो मत करो। इसका मतलब है वो जागरूक हो गए हैं वहीं पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे बोलते हैं वो जागरूक देवस्थान है, मतलब क्या? जैसे दगड़ू शेठ जागरूक देवस्थान है, मतलब क्या? आपको नहीं पता? जागरूक देवस्थान मतलब क्या? और नहीं, जरूर नहीं कि स्वयं ही जागरूक हो। हाँ, कौन बोला? हमारा वो सुनते हैं, हमारा सुनते, बाकी नहीं सुनते, फिर बाकी पत्थर है। हमारी इच्छा पूरी होती तो हम सुनते क्या आ जाओ। हाँ, आपने बराबर होगा, इच्छा पूरी करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं, इसका मतलब जागरूक। एक्चुअली वही भगवान है, ऐसा नहीं है। बट जिसकी पूजा ज्यादा अच्छे से हो रही है
वहां पे अगर भक्त लोग जाके कुछ मांगेंगे तो जल्दी फलित होता है। भगवान तो सब जगह है, गणपति भी सब जगह है जहां जहां उनको स्थापित किया है, पर कुछ कुछ जगह उनकी पूजा अच्छे से होती है, तो वहां पे अगर जाके मांगेंगे तो जल्दी फलित होती है ना। जैसे इस्कॉन के मंदिरों में सब जगह अच्छे से भक्ति करते हैं, उधर जाके मांगेंगे तो जल्दी फलित होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके उधर भौतिक चीजें मांगनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते जागृत देव संग। वैसे ही हमारे हृदय में भगवान जागृत होते हैं, मतलब क्या कि अब तक थे पर अब तक हमसे इतना अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम ही उनको अनदेखा कर रहे हैं इसीलिए। तो हमें भक्ति बुद्धि जब भगवान दे रहे हैं तो भगवान खुद से प्रेरित होकर भगवान को हमें बुद्धि दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि भगवान भक्त चाहते हैं कि भगवान की मैं अच्छे से भक्ति करो और तीव्रता से कर रहा है ऐसे। तो जितना ज्यादा हम तीव्रता से भगवान की भक्ति करेंगे उतना ज्यादा जल्दी भगवान हमें अपना ज्ञान देंगे और बुद्धि देंगे कि हमें भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है ना। तो ये चीजें कनेक्टेड है, इसलिए उसको बोलते हैं ये थमाम प्रपद्यते ताम तदे भजामि हम। जितना हम भगवान के पास करीब जाएंगे उतना हमें ज्यादा ज्ञान देंगे हमें कैसे कनेक्ट होना है, किससे गाइडेंस लेना है, क्या क्या करना है चीजें, ये सब भगवान बताएंगे ऐसे। एक बार क्या हुआ, एक भक्त कोई यूरोप की कंट्री में बुक वितरण कर रहे थे, तो बुक वितरण कर रहे थे तो वहां पे उस कंट्री में बुक वितरण करना मतलब भगवद गीता वितरण करना इलीगल है। ऐसे रास्ते पे, आप इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वहां पे ऐसे रास्ते में जाके बुक वितरण करना इलीगल है। इनफैक्ट बाहरी कंट्री में घर के अंदर जाना भी इलीगल, किसी का बेल दबाना इलीगल, आप नहीं बता दबा सकते ऐसे। तो वो बुक वितरण कर रहे थे तो पुलिस उनके पीछे लगती, तो बड़ा बॉक्स था उनके पास, वो लेते लेते भाग रहे और पीछे पुलिस भाग रही। तो उनको समझ में आ रहा क्या करोगे, क्योंकि पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डाल देगी। तो उनको एक रास्ते के कोने में छोटी सी गली दिखी, उस गली में घुस गए और वो अंधेरी गली थी। तो अंदर गली में घुसे, अंदर ऐसे ऐसे रास्ता जा रहा है, उनको समझ में आ रहा कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर भी भागे जा रहे हैं। तो वो रास्ता निकला एक स्टेज के ऊपर, ऐसे कुछ एरिया निकला, उसको स्टेज ही निकला पूरा, और स्टेज के ऊपर कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, ड्रामा हुआ कर रहे हैं और आगे बहुत बड़ा ऑडियंस बैठा है और ये डायरेक्ट स्टेज के ऊपर पहुंच गए। हाँ, तो वहां का जो ऑर्गेनाइजर था उसने बोला कि ये देखो हमारा गिफ्ट वाला आ गया। तो इनके पास बहुत बड़ा बक्सा था और अंदर बुक थे, तो उन्होंने बॉक्स दे दिया। तो उसको लगा कि ये गिफ्ट ही है, तो ऑर्गेनाइजर सबको गिफ्ट दे दिया भगवद गीता सबको। 40-50 लोग बैठे थे, उनको सबको भगवद गीता दिया और इसने बोला कितना पैसे देना है, और उसने बोला कितने पैसे देना है, पैसे दे दिए और ये निकल गया भक्त। और वो जो क्या इवेंट था वो क्या बोलते उसको, बुचर को क्या बोलते हैं, कसाईयों का कॉन्फ्रेंस था। और अब क्या था, उस कसाई के कॉन्फ्रेंस पे उस ड्रामा के एंड में कोई गिफ्ट लेके आने वाला था, जो लेके आने वाला तो आया ही नहीं, पर ये पहुंच गया। हाँ, और वो भगवद गीता बढ़ गई उसकी और ये पुलिस को पकड़ा भी नहीं गया। अब ये ज्ञान उसको किसने दिया कि इधर ही जाना है, भगवान। क्योंकि इतना अच्छे से भक्ति कर रहा था, इतना अच्छे से बुक वितरण कर रहा था, भगवान ने बोला कि ये गली में जा। और उधर वो व्यक्ति जो गिफ्ट देने वाला था वो भी नहीं आया, उसको भी ज्ञान किसने दिया, भगवान ने बोला कि आज मत जा तू, वो आया ही नहीं और ये पहुंच गया ऐसे। इसको बोलते हैं तेषाम चिथाम सतयुक्ता नाम। भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान परमात्मा के रूप बैठे, उनके लिए ज्ञान देना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो बुद्धि देते हैं बराबर ऐसे। जैसे शिला प्रभुपाद जी एक लेक्चर बता रहे थे, प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं अपनी बीवी, मेरी बीवी अच्छी नहीं लगती थी प्रभुपाद, वो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर फिर मुझे शादी करना पड़ा। और मेरा मन में ऐसे विचार आता, और तब की बात है कि वो 1800 की बात है, 1800 नहीं 1900 की सेंचुरी, जो 1910 1920 की बात है। तो तब 2-2 शादी करना अलाउड था, है ना, पहले ऐसा था, उसको पॉलीगमी बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलीगमी। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं दूसरी शादी करूं, क्योंकि ये अच्छी नहीं है बीवी। तो उनके पिताजी को पता चला, तो पिताजी बोले कि अभय देखो, तुमको तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं लगती? बोले कि हाँ। तो ये भगवान के तुम्हारे लिए देन है। बोला क्यों? क्योंकि अगर तुम पत्नी से अटैच होगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, तो उससे अच्छा क्या करो, तुम भक्ति करो और पत्नी को ध्यान मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो। ये उन्होंने सलाह दी। और प्रभुपाद बोल रहे हैं, अभी 40 साल के बाद बोल रहे हैं, जब 1970 की लेक्चर दे रहे थे ना, जब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मुझे अभी समझ में आ रहा है उन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी करता और मुझे बीवी पसंद आती तो मैं भक्ति में आता ही नहीं,
एक्चुअली वो तो शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं है, पर वो लीला कर रहे हैं। पर ये ज्ञान किसने दिया उसको? पिताजी ने दिया। और पिताजी को ज्ञान किसने दिया? ऐसे भगवान जो है अलग अलग कार्यों में हमें ज्ञान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी भौतिक कार्य करा तभी वो हाँ भगवान बता रहे करते रहो, कर, ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक चीजों में होता है ऐसा। एक बार प्रभुपाद झांसी में प्रचार कर रहे थे, तो पता है झांसी की रानी वहां पे, तो वहां पे प्रचार कर रहे थे। तो पहले सबसे प्रचार उन्होंने झांसी में चालू किया और वहां पे काफी लोगों को उन्होंने कृष्ण भावना में प्रेरित कर दिया। वहां पे उनका पहला शिष्य भी था प्रभाकर करके। तो उनका प्रचार बहुत अच्छे चल रहा था। वो आसपास जाके गांव में अगर प्रचार करते, बहुत सारे लोग फेवरेबल बन रहे हैं। और उनको एक बंगला दिया गया था एक ओनर ने रेंट के ऊपर। तो बंगले में रह रहे थे, अच्छे से प्रचार चल रहा था, काफी सारे लोग आते थे, 150 लोग आते थे प्रचार करने के लिए, मतलब सुनने के लिए लेक्चर। तो बहुत अच्छे से चल रहा था। तो क्या हुआ, एक दिन वो जो गवर्नर था, उस स्टेट का जो गवर्नर था ना, उसकी बीवी आई देखने के लिए झांसी में, और उसको वो बंगला पसंद आया। और उसने उस मालिक को जाके बोला कि हमें ये बंगला चाहिए। बोला क्यों चाहिए? हमें ऐसे एक लेडीज क्लब चालू करना है, वहां पे किटी पार्टी करनी है। अब वो गवर्नर की बीवी थी तो वो ना नहीं बोल पाया। उसने बोला प्रभुपाद को तुम घर खाली कर दो। अब प्रभुपाद ने बोला देखो भाई हमें प्रचार कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को मैं प्रचार कर रहा हूँ और तुम्हें जाने के लिए बोल रहे हो। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नर की बीवी ने बोला। फिर प्रभुपाद ने जाके गवर्नर की बीवी को बोला कि नहीं हमें प्रचार करने वाला है, हम कुछ नहीं करना है, हमें अपना लेडीज क्लब खोलना है, इधर मस्त हमें किटी पार्टी करनी है। तो वहां से प्रभुपाद को निकाला गया। तो प्रभुपाद ने फिर झांसी पूरा छोड़ के दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद उनको प्रेरणा मिला कि मुझे क्या जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए, है ना। तो भगवान कृष्ण ने ये सब अरेंजमेंट किया, क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि प्रभुपाद अमेरिका जाए, वहां के गौरों को प्रचार करे, उसके कारण पूरी दुनिया में प्रचार। अगर वो झांसी में ही रुके रहते हैं तो हो सकता है कि बाहर जाने का उनको दिमाग में आइडिया ही नहीं। तो ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। जैसे वो बिजनेस कर रहे थे, तो 1965 में नहीं, 55 में, 1955 के आसपास उनका बिजनेस डूब गया। उनके फैक्ट्री को आग लग गई, किसी एक व्यक्ति ने पूरा पैसा चुरा लिया, ऐसा बहुत कुछ हुआ। और उनकी जो फैमिली थी, फैमिली ने बोला कि तुम कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए, तो तुम कुछ किसी काम के नहीं। तो फैमिली ने भी उनको झुठला दिया। तो ऐसी सब घटनाएं घटी। तो प्रभुपाद को एक श्लोक याद आ गया, एक भागवत में श्लोक है, यस्याहम अनुग्रहाणामि करिष्येतम हरितदा। इसका मतलब क्या है कि भगवान जब कोई भक्त से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। आप लोग डरो मत, भगवान ज्यादा प्रेम नहीं करते हमसे। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं कि हमारा अच्छा हो, सब कुछ छीन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमसे प्रेम इतना नहीं करते कि सब कुछ छीन लेंगे। अगर किसी से बहुत द्वेष करते हैं भगवान, या किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तभी भगवान छीन लेते हैं। बीच वालों को नहीं, हम बीच वाले, है ना। तो प्रभुपाद का सब कुछ छीन लिया, प्रभुपाद एकदम अकेले पड़ गए। पर प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, कृष्ण भगवान मुझे क्या इंडिकेट दे ले कि मुझे संन्यास लेना चाहिए और मुझे भक्ति में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। तो भगवान हमें एक्चुअली अपने जीवन में भी आप देखेंगे तो अलग अलग क्षण में, अलग अलग परिस्थिति में हमें बताते हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, भक्ति कैसे करनी है। वो बुद्धि देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। कोई प्रश्न है किसी को? ऐसे व्यक्ति का संग करना है जो भ्रमित नहीं है, मैं कैसे बताऊं? जो शुद्ध भक्त होता है भ्रमित नहीं होता है। जो शुद्ध भक्त होता है उसको दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भ्रमित नहीं होता है। भ्रमित नहीं होता है मतलब क्या, वो भक्ति का मार्ग छोड़ता नहीं है, कुछ भी जीवन में हो जाए। उसका जो निष्ठा होता है वो दृढ़ होता है। जिसका निष्ठा दृढ़ नहीं होता है, कुछ छोटा बच्चा चीज भी हो जाए ना जीवन में, भक्ति छोड़ देता है, मतलब भ्रमित हो जाता है ना, ऐसे। और कोई प्रश्न किसी को? एक 2 मिनट कीर्तन करेंगे तो बात कर प्रसाद बनाएंगे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare सभी बोलिए दोस्त बोलिए Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Hare Hare. कीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण।